श्याम। देव जल्दी कैसे आ रही? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्वेशेमहि देवहितं यदायुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमाराध्य प्रातस्मरणीय जगत को चलाने वाले ऐसे परम नायक भगवान अनादि अनंत जिनकी सत्ता है, ऐसे भारतीय सनातन संस्कृति के पुरोधाधार भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की पावन धरती श्री धाम वृंदावन यमुना माँ के तट पर तुलसी वन आश्रम का यह पावन परिसर विगत कई महीनों से चलने वाला यह अनुष्ठान और उसकी यह रात्रिकालीन बेला, जिन क्षणों में हम कुछ भाई बहनों के लिए उपदेश तो क्या होता है, यहाँ से एक संदेश ही होता है। तो आज की बात में हम सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय, सफल होने के लिए कुछ उपाय, ऐसे कोई चर्चा कर लेते हैं। पहले तो मैं आप सबके अंतस में बैठी हुई उस ऊर्जा को वंदन प्रणाम करता हूँ जो ऊर्जा सागर के ऊपर सेतु बना देती है, जो ऊर्जा गिरिराज को उठा लेती है। वह है ऊर्जा जो कि भारत को सोने की चिड़िया बना देती है। ऐसी ऊर्जा आपकी जो भारत को विश्व गुरु बना देती है। मैं ऐसी उस ऊर्जा को वंदन करता हूँ, उस शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ जिससे इस देश की गरिमाएं, इस देश की महिमाएं आप सबके अंतस हृदय में बैठे हुए अपने प्रभु परमात्मा को कोट सहबार वंदन प्रणाम करते हुए, और आइए आज की कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो लोग अभी नए नए जुड़ पा रहे हैं, चलो वो तो पूरा सुन ही लेंगे, लेकिन जो बाद में जुड़ते हैं वो इस वीडियो को द्वारा से वह सुन लेंगे। सफल होने के लिए कुछ उपाय हैं, उसके लिए कुछ प्रमुख सूत्र से हैं जो कि मेरे अनुभव में हैं, मेरे चिंतन में हैं, मैंने बड़ों से सुना है, पढ़ा है, सीखा है, और उसके अनुभव में मैं स्वयं में भी खड़ा हुआ हूँ, और इससे आपको कुछ जरूर मिलेगा सीखने के लिए। इससे आपको सबलता मिलेगी, एक साधक के रूप में आप प्रखर खड़े हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले मैं यह कह दूं कि आप अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, जो भी घर में बच्चे अभी छोटे हैं, इससे वो बड़े होंगे। कुछ ऐसे मेरे भाई लोग हैं अभी लॉकडाउन के समय में जिनकी नौकरी उनके हाथ से चली गई है और कहीं कोई उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, और वह मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा अपने आप को
बिल्कुल एक परेशानी में महसूस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक किसी खुराक से कम नहीं होगी ये बात। तो आप जन यह सुन लें, आपको अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, बढ़िया लगेगा। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक सफल होने के लिए, एक कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, समाज में अपनी एक पहचान बनाने के लिए मानवीय जीवन धारण किया है और सत्य में उसकी संपूर्ण समग्रता को प्राप्त करने के लिए यदि हम ऐसा कुछ कर लें तो उसके परिणाम ठीक ही रहेंगे। सबसे पहली बात है, सदैव बड़ा और विशेष सोचिए, घटिया नहीं, सोच बढ़िया हो। हमारे अंदर जो होगा वही बाहर निकल करके आएगा और अंदर जो होगा वही तो हम बन जाएंगे। इसलिए सोच बढ़िया भी हो और बड़ी भी हो, विचार बढ़िया हो, सोच बढ़िया हो। जो भी कोई प्रधानमंत्री बना है उसके हृदय में ये बात आई होगी कि मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसने यह सोचा होगा कि मुझे इस देश का कुछ बनना है। पहले उसके हृदय में जो बात आई है, कभी स्कूलों में पूछा जाता था बच्चों को, वो खड़े होकर के जवाब देते थे कि मैं डॉक्टर्स बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। और लोग जो बने हैं पहले उन्होंने अपने हृदय में उसको सोचा है। मैं सबसे पहली बात आपके बीच में मैं जो रख रहा हूं, आप जो बनना चाहते हैं सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। मान लिया जाए कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहे, मान लिया जाए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहें और हमारी योग्यता गांव के प्रधान सरपंच भी बनने के लायक नहीं है, तो यह इस बात के लिए जरूर यह विचार कीजिए कि जिस बात को आप सोच रहे हैं क्या उसमें आप उत्साहवर्धक हैं, क्या उसकी आपको जानकारी है, क्या उसका आपने कोई प्लेटफार्म बना करके तैयार किया है क्या। यदि उसमें आपकी रुचि है तो आप मेहनत करने में लग जाइए। और ये बात मैं बहुत बार बोलता हूँ, जितना संघर्ष होगा जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। जितनी मेहनत होगी परिणाम भी उसके उतने ही बड़े होंगे। ये मन में जरूर विचार कीजिए। आपको क्या करना है, ये बच्चों को भी आप जब उनका एडमिशन आप दिलवाते हैं तो पहले उनको भी ये पूछिए कि उनका इंटरेस्ट काय में है, उनका चस्का है, स्वाद उनका काय में है। मान लिया जाए उसको बायोलॉजी अच्छी लगती है, आप उसको आर्ट्स दिलवाना चाहते हैं, उनको मैथ अच्छी लगती है, उसको आप कुछ और दिलवाना चाहते हैं। एक बार उसके हृदय को समझिए, उसकी ये सुनिए चॉइस। अगली बात मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं इस सफलता में कि अपने आप को संतुलित बना करके रखें। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और आप यह देखेंगे जब हम हिमालय की तरफ जाते हैं और ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो गाड़ी ऊंचाई पर ऐसे ही नहीं चढ़ जाती। कभी भी आप अनुभव करके देखिए, पहाड़ों में आप जाइए जहां आपकी कार बहुत ऊंचाई पर जाती है चढ़ के, तो वह बहुत बार नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है और फिर ऊपर उठती है और फिर वह नीचे जाती है। जब गाड़ी ऊपर उठती है तो वह खतरा होता है कि पीछे बैक ना हो जाए। ऊपर चलने वाली गाड़ी के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, बैक ना हो जाए। तो बढ़िया सा वह ड्राइवर है, वह क्लच के ऊपर ध्यान देता है, ब्रेक के ऊपर ध्यान देता है। ये क्या है? ये आपके जीवन के उत्थान में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसमें ये संयम है। उस समय आप अपने संयम को बना करके रखिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मान लिया जाए आप असफल भी हो रहे हैं तो उसका अर्थ आप जानते हैं सफल होने का मतलब क्या है। गाड़ी पीछे बैक मारी है, इसका मतलब आपने ब्रेक ठीक से नहीं लगाया था, आपने क्लच को ठीक से यूज नहीं किया था। और असफल होने का मतलब मेरे दिमाग में, मेरे अनुभव में, मेरे चिंतन में असफल होने का मतलब है सफलता के लिए पूरा जोर नहीं लगाया गया था।
द्वारा से उसको कोशिश कीजिए। हिम्मत हारिए नहीं, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम। भगवान का सहारा लेकर, आपने देखा हो हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो खेत में वो बिजली के पोल खड़े होते थे और वो रस्सियों से वो लाइट के वो खम्भे वो खड़े किए जाते थे। वो बोला करते थे, उनमें एक जो आगे रस्सी को पकड़े हुए खड़ा होता था वो बड़ी जोर से बोलता था, जोर लगा के होई सा। ऐसे बोलते थे, जोर लगा के होई सा, जोर लगा के होई सा। जब वो एक बोलता था जोर लगा के होई सा, तो वो इतनी ताकत लगाते थे कि बिजली का खम्भा बिल्कुल उठ ही जाता था। मैंने बहुत बार कहा है कि कभी आप शरीर से पराजित हो जाते हैं, आपका मन मजबूत है, आपको सफलता मिल जाएगी। और आप मन से पराजित हो गए हैं तो भले ही शरीर का वजन 150 क्विंटल का क्यों ना हो, 150 किलो का क्यों ना हो, हमें वहां बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल सकती है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को मजबूत कीजिएगा और अपने आप को संतुलित बना करके रखिएगा, सफलता आपके हाथ देखिए लगेगी। असफल होने से कभी डरे नहीं, सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से करें। उसमें कितनी भी आपको ताकत झोंकनी पड़े, कितना भी आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन उस संघर्ष से आप पीछे मत हटिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और भी एक और बात मैं आपको कह रहा हूं, आप जहां भी खड़े हैं, चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, आप रास्ते में बस में हैं, ट्रेन में हैं, जहां भी आप हैं, यदि आप अपनी सफलता चाहते हैं तो कृपया झगड़े से बचें। अपना स्वभाव झगड़ालू ना बनाइए। माँ बाबू जी से झगड़ा कर बैठते हैं, पत्नी से झगड़ा कर बैठते हैं, बच्चों से भी झगड़ा कर बैठते हैं, अपने बॉस से भी झगड़ा कर बैठते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है घाटा हो जाएगा, न वही विरोध है नहीं कल्याणा। 9 के साथ जो एक विरोध की बात बताई, उसमें आपका स्वामी भी तो है, उसमें आपका वो मालिक भी तो है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं। तो अपना स्वभाव इतना बढ़िया बनाइए, ठीक से बनाइए, आपका स्वभाव झगड़ालू ना हो। बहुत लोग बड़े लड़ाकू होते हैं, बात भी ऐसा करते हैं तो वाण का जितना प्रभाव ना हो उससे ज्यादा तो प्रभाव उनकी वाणी का होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। मुस्कुराते हुए बात कीजिए, लोग लालायित रहें आपके 2 शब्द सुनने के लिए। इतने मधुरभाषी बनिए, इतना मीठा बोलिए, आप लोगों का हृदय जीत लें। देख लीजिए सफलता तो आपके पांवों को चूमेगी, आपके कंठ का हार बन जाएगी। लोग आपको कभी अपने आप से अलग करने की सोचेंगे भी नहीं। अपना स्वभाव तो ऐसा बनाइए, झगड़े से हमेशा बचिए। हम राम जी को सुनते हैं, क्यों सुनते हैं हम राम जी को? राम जी का स्वभाव देखिए, सामने वाला महात्मा इतना क्रोध करता है, वो कहता है जिसने धनुष तोड़ा है उसको बाहर निकाल दो, नहीं तो नत मारे नहीं तो नत मारे जाइए सब राजा, मैं सबको मार डालूंगा। आप कहीं खड़े हों और कोई ये ऐसी बात कर दे, देखिए कितना सब बुरा सा लगता है। लेकिन महाप्रभु राम भगवान उस भीड़ में से निकलते हुए आए और कहा, हे गुरुवर, हे गुरुदेव, जिसने इतनी बड़ी गलती की है वो अपराधी दास आपका ही है। ये सफलता का एक सूत्र है, गलती की है उसका एहसास कर लीजिए, गलती को छिपाइए मत। चाहे घर में की है, ऑफिस में की है, बड़ों के सामने की है, कहीं भी की है, पहले गलती करने से बचिए। और गलती हो गई है उसका एहसास कीजिए। सफलता के सूत्रों में एक ये भी सूत्र है। प्रभु राम कहते हैं, अपराधी में दास तुम्हारा, प्रभु अपराध मैंने किया है, नाथ संबोधन भंजन हारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा। जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी वह कोई आपका ही दास है गुरुवर, वो आपका ही दास है। राम जी की सरलता देखिए, कोई भगवान ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई ईश्वर ऐसे ही नहीं बन जाता। परमात्मा तो इंसान बन करके आए थे, लेकिन इंसान भगवान बनता है, वो कैसे बनता है? एक बार आप प्रभु राम को जरूर पढ़िए, राम को आप पढ़िए। राम वे हैं जो केवट के ऊपर भी स्नेह करते हैं, राम वे। देखिए मैं आपको निवेदन करूंगा, भगवान करे आपको बहुत ऊंचाई मिले, आपको बहुत तरक्की मिले,
लेकिन आज की कही गई बात में एक बात को मत भूलिएगा, धरती पर वही इंसान भगवान बनते हैं जिनके पास तक इस धरती का छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनके पास तक पहुंच जाए। यही राम का राम राज्य है, यही राम की ऊंचाई है। प्रभु राम जी के पास में उस जमाने का एक छोटे से छोटा व्यक्ति केवट भी उनके चरणों तक पहुंच गया, उनके पांवों तक पहुंच गया। और सीधी सी यह बात है, सीधा सा फॉर्मूला है। आप बहुत ऊंचाई चाहते हैं, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आप जोड़ के रखिए। बंदर और भालू देखो खीखी कर करके भाग जाएं और ये आश्चर्य सा लगता है कि राम जी ने बंदर भालुओं से युद्ध जीत लिया। हाँ, इतने छोटों को आप अपने गले से लगाओगे, अपना मानोगे, आपको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। देवताओं में गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। क्यों होती है? क्योंकि गणेश का वाहन सबसे छोटा है चूहा। और सीधी सी बात है, आप इतने सरल बन जाएं, छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपको सहन कर ले, उसके लिए भी आप समाहित हो जाएं, इस धरती के एक प्रमुख व्यक्ति में से आप एक हो जाएंगे। लेकिन छोटे से छोटा व्यक्ति कौन आपको सहन कर पाएगा? तुम्हारे माता पिता तुम्हें सहन नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें सहन नहीं कर पा रही है, तुम्हारा पति तुम्हें सहन नहीं कर पा रहा है, घर में ही बवाल मचा हुआ है। अरे भैया, समाहित होने की कोशिश कीजिए, सरल बनिए, सीधे बनिए, अकड़ ऐट मत दिखाइए। आपके पास में आपका था क्या, यही मिला था, यही रहेगा। इस गुणवत्ता को आप अवश्य में स्वीकार करें। आप बहुत सरल बने, आप सीधे बने, झगड़ों से आप बचें। देखिए आपको सफलता आपके हाथ लगती है कि नहीं। इस समय मुझे बहुत बड़ी संख्या में आप सब जन सुन पा रहे हैं। थोड़ा आप ये विचार करें कि हमारा स्वभाव कैसा है। ऑफिस में हमारी ही छुट्टी का नंबर क्यों आता है, किसी और का क्यों नहीं आ रहा? इसके कई कारण हो सकते हैं। हम देरी से पहुंचते हैं, पहले वहां से जाने की कोशिश करते हैं, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हम ठीक से बोलते नहीं है, और हम समय से काम करके नहीं देते, हम समय पास करते हैं, हम घड़ियां देखते हैं, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हम चीखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम उस ऑफिस में, दफ्तर में, हम अपने से बड़ों का हम आदर नहीं कर पाते। और ये सब बातें असफल होने की हैं, चाहे आप घर में रहें, चाहे आप बाहर रहें। एक बेटा ऐसा होता है जिसके लिए माता पिता दिन रात रोते हैं, उसकी वो अच्छाई ही तो है, उसकी वह विशेषता ही तो है। राम जैसा महापुरुष जिसके लिए महाराज दशरथ कहते हैं कि ये तू करती क्या है? दुश्मन बैरी लोग भी जिसकी बड़ाई करते हैं वह राम हैं। इन देवों को पढ़िए, इन भगवान को पढ़िए। मैं एक बार पुनः ये कहकर आगे बढ़ रहा हूं, आप अपनी तरक्की चाहते हैं, अपना उत्थान चाहते हैं, तो कृपया झगड़ों से बचिए। झगड़े में वृद्धि कभी किसी की आज तक नहीं हुई। दुर्योधन बहुत बड़ा सम्राट होता यदि वो झगड़ों से बचता रहता तो, लेकिन उसका स्वभाव खोटा था, उसको झगड़ा ही चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो सब जगह लड़ते हैं, घर में लड़के जाएंगे, बस में लड़ेंगे, दफ्तर में लड़ेंगे, अपने बॉस के साथ लड़ेंगे, मालिक के साथ लड़ेंगे, ड्राइवर के साथ लड़ेंगे, और जो मिलेगा उसके साथ वो लड़ते ही रहेंगे। तो आप जानते हैं, जहां कुमति तहां विपत्ति। विपत्ति का मतलब बस इतना ही सा नहीं है कि खाने को रोटी के टुकड़े ना रहे। आप बॉडरेशन में जी रहे हैं, आप डिप्रेशन में जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विपत्ति का पहाड़ है। और जब हमारा स्वाद झगड़ालू होगा तब फिर वह ऐसा ही तो होगा। आप अपना प्रोग्रेस, आप अपना उत्कर्षता यदि चाहते हैं, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, तो अपने स्वभाव को ठीक कीजिए और झगड़ालू मत बनिए। और आप एक विशेष व्यक्तित्व के साथ एक बहुत बड़े आदमी आप बनना चाहते हैं, तो एक बात मेरी और सुन लीजिए, वो ये है कि एक नई योजना बनाइए। आपको क्या करना है उसको ठीक से उस पर परिपक्व होइए, निशाना ठीक से लगाइए, पहचानिए उसको कि आपको बनना क्या है। यह नहीं पात पात पर, डाल डाल और पात पात पर, ऐसा नहीं। ठीक से विचार कीजिए और फिर कदम बढ़ा दीजिए, फिर चलते रहिए, चलते रहिए।
अब आप कहोगे हम चलेंगे असफल हो गए, तो मैं निवेदन करूंगा, चाहे आप पूरब में चल रहे होंगे, चाहे आप पश्चिम में चल रहे होंगे, यदि आपने चलना सीखा है तो आप दूरियां तय उस समय जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है आप निष्फल हो सकते हैं, लेकिन सफलता की भी कुंजी निष्फलता में, असफलता में ही छिपी हुई है। कितने बार आप असफल होंगे, इसके साथ आप समझौता मत कीजिए, उसके साथ ताल ठोक करके खड़े रहिए, योजनाएं बनाइए। और एक अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अपनी सोच सकारात्मक। आप होशियार बने, आप चालाक नहीं बने। बहुत लोग बड़े कौए से भी ज्यादा चालाक होते हैं, अपना काम बनाने में बड़े माहिर होते हैं। हमारा काम ठीक ठाक होना चाहिए, वो किसी के काम नहीं आ सकते। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी किसी के लिए जीवन जीने की तो कोशिश कीजिए, परमात्मा आपकी सफलता के लिए कपाट खोल देगा। प्रकृति तो आपको वरदान देने के लिए खड़ी है। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, आज एक बार फिर मैं कह रहा हूं, पात्रता तो होनी चाहिए उसके लिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, सोच बढ़िया हो, सोच सतोगुणी हो, सोच सबका आदर करने वाली हो, सोच सबका मान करने वाली हो, सोच सबका सम्मान करने वाली हो। देखिए, आप सफल होकर कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और अगली एक बात और मैं आपके बीच में रख रहा हूं, कितना भी घाटा हो जाए, नौकरी छूट जाए, जो भी ये कुछ हुआ है, कृपया निराश होने की कोशिश मत कीजिए, निराश मत होइए। इतनी बड़ी असफलता में भी धर्मराज युधिष्ठिर को पढ़िए, वह कभी अपने आप में निराश नहीं हुए, इसलिए वह युधिष्ठिर है। आप युधिष्ठिर को पढ़िए, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानी है, लेकिन वह अपने आप में निराश नहीं है। और आप जब निराश नहीं होंगे तो याद रखिएगा कि आपकी आशा एक बहुत बड़ी सफलता के पहाड़ पर तुम्हें ले जा करके खड़ा कर देगी। और एक अगला सूत्र मैं आपके बीच में और कह रहा हूं, वो ये है, कृपया अपने अंतर मन की आवाज जरूर सुनिए। हृदय में आत्माराम भगवान बोलता है, और लोग कभी औरों की सुनते रहते हैं लेकिन अपने मन की नहीं सुनते। कभी अकेले में बैठकर आंख बंद कर, नेत्र बंद करके अपने अंतर मन की बात सुनिए। कभी आप पत्नी से झगड़ जाएं, या मेरी माताएं अपने पति से झगड़ जाएं, कभी अपने माता पिता को आप जवाब दे दें, और जब आप अकेले में बैठे हैं, कभी भी अनुभव करके देखिएगा, अंदर से आवाज आएगी, रे तू कैसा आदमी है, तेरा स्वभाव कैसा है, तूने माँ बाबू जी का अपमान कर दिया, तेरी पत्नी दिन रात काम में लगी रहती है, कितना उसके पास काम होता है, तुझे तो संडे सैटरडे को भी छुट्टी मिल जाती है, बेचारी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लगी रहती है, और उसको तूने गालियां दे दी हैं, उसका तूने अपमान कर दिया। मित्र जो सर्वभावेन आपके लिए समर्पित है, उससे भी आप झगड़ जाते हैं। जब जब आप अकेले में बैठते हैं, तब तब आपके अंतर मन से एक आवाज आती है, ये तुमने ठीक नहीं किया है। और याद रखिएगा, जिसने अपने अंतर मन की बात सुनी है, वह द्वारा गलती नहीं करता, और जो द्वारा गलती नहीं करता, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इन सूत्रों में मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया अपने अंतर मन की बात सुनिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए। आपके जो अंदर की आवाज है, वो किसी के आशीर्वाद की आवाज है, वो आत्मा राम की आवाज है, वो प्रकृति का एक ईश्वर है, उसको जो चलाने वाला है, उसकी आवाज है। एक बार उस आवाज को भी सुनिए। और आज की बात में ये मैं 9वां सूत्र आपको कह रहा हूं, मन को मजबूत बना करके रखिए। कितना भी घाटा हो जाए, कितना भी दिक्कत परेशानी आ जाए, आप मन को मत हिलने दीजिए। मन यदि आपका मजबूत है तो सफलता आपसे दूर नहीं है, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे मकान की कुंडी खटखटा रही है, किवाड़ खटखटा रही है, वो बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। और एक बात और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मैं ज्यादा टाइम आपको ले नहीं पाऊंगा, कथा के बाद में मैं थोड़ा किसी काम, बस 1-2 काम ऐसे थे। एक तो एक वृक्षारोपण का काम आरंभ होने वाला है, उसके लिए मुझे आगरा जाना था, और उधर ही मुझे एक अस्पताल में किन्हीं को देखने को भी जाना था, तो 2 काम करके मैं लौटा हूं।
कथा के बाद में, प्रवचन के बाद में कुछ काम निपटाए। उसके तत्पश्चात मैं 5:30 बजे यहाँ से निकला और लगभग मैं 8:30 बजे तक मैं लौट के आया हूँ। 5:15 5:30 निकला हुआ हूँगा। तो आते ही मैंने 1 घंटा सभी भक्तों के फोन सुने हैं। उसके तत्पश्चात इधर का टाइम हो गया है। फिर मैं भागता भागता सीधे सीधे बस आपसे जुड़ने के लिए मैं सीधा इधर चला आया। मैं 10वें नंबर की बात आपको बोलता हूं, वो ये है, कृपया अपनी आलोचना को स्वीकार करें। हाँ, कोई कमी है उसको स्वीकार करें। जो आपकी आलोचना कर रहे हैं बुरा मत मानिए, अपने आप में सुधार कीजिए। महापुरुष क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले लोगों को तो अपने आंगन में जगह दे दो। ये तो 2-4-5 हजार रुपया तनख्वाह लेकर के भी मिल जाए तो भी ठीक है, ये तो फ्री में रह रहे हैं तो बड़ी करुणा कर रहे हैं। निंदा करने वाले ये तुम्हें सावधान कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। इसलिए अपने आलोचना को जरूर स्वीकार करें, अपनी कमी को जरूर स्वीकार करें। और याद रखिएगा, ऐसा राजा मंत्री उसको ऐसा कुछ कहता है कि आपकी ऐसी चर्चा है और वो कहता है कि अच्छा तू सुनता रहा और अब इस जगह पर तेरे लिए स्थान नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तो समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। आपको अपने बारे में नहीं पता होता जितना कि दूसरों को पता होता है। यदि कोई आपको सुधारने की बात करते हैं, उसको स्वीकार करने की आप कोशिश कीजिए। और अगली बात मैं आपको कह रहा हूं, यदि पूर्ण सफल होना आप चाहते हैं तो घर के एक मेंबर के पास, आप जॉइंट फैमिली हैं, आपके घर में 5, 10, 15 लोग हैं, सबके पास बैठिए, सबके हृदय को जीतिए, सबके मन को जीतिए। पत्नी के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, माँ बाबूजी के पास बैठिए, बड़े भाई के पास बैठिए, छोटे भाई के पास बैठिए। छोटा भाई है उसका मस्तिष्क सूंघिए, बड़ा भाई है उसके चरण छूइए, माँ बाबूजी का आशीर्वाद लीजिए, पत्नी को स्नेह कीजिए, बच्चों के ऊपर दुलार कीजिए। ये सब लोग आपके सहयोगी बन जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, परमात्मा भी इस धरती पर आया है तो उसको सहयोगी की आवश्यकता पड़ी। प्रभु श्री राम जी को सुग्रीव और हनुमान की आवश्यकता पड़ती है। और याद रखिए, इस धरती के अधर्म को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी अर्जुन जैसे एक किसी मेधावी पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। जरूर उनका कोई न कोई सहयोग करने वाला था, इस बात को मत भूलिएगा। यह परिवार आपका सहयोग करेगा, भले ही चूल्हा चौके अलग हो गए हैं, आपका भाई आपका सहयोग करेगा, आपकी पत्नी आपका सहयोग, आपके माँ बाबूजी भी आपके सहयोगी बनेंगे। इस बात को ठीक रखिए। घर से जाते हो इन सब से मिल के जाइए। घर में आप आते हैं तो इनसे आकर के मिलिए। आश्रमों का वातावरण इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो सब पास पास भोजन करते हैं, पास पास बैठते हैं, एक दूसरे से मन की बात करते हैं। लेकिन तुम तो आई नहीं, सीधे अपने कमरे में घुस गए। पत्नी ने वहीं लाकर तुम्हें 2 फुलके दे दिए, वहीं तुम्हारी व्यवस्था कर दी। एक घर में रहते हुए मेरे युवान भाई लोग 4-4 दिन क्या पूरे हफ्ते तक माँ बाबूजी से नहीं मिल पाते। तो ये हमारे स्वयं के लिए एक दुर्भाग्य है। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन की पूर्णता के रूप में एक सफलता चाहते हैं तो घर के एक मेंबर से बात कीजिए, विवाद मत कीजिए, संवाद कीजिए, छोटों को दुलार कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और उनसे अपने हृदय की बात कीजिए। और मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग अपने हृदय की बात, अपने मन की बात अपनों को नहीं बता पाते, ऐसे लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, ऐसे लोग तनाव युक्त जीवन जीते हैं और वह जीवन किसी नरक से कम नहीं है। आपके हृदय में क्या चल रहा है? आपको कष्ट है, आपको दुख है, आप अपने हृदय की बात किन किन को बता सकते हैं जो आपका सहयोग करेंगे? अपने मित्र को अपने मन की बात बताइए, अपनी पत्नी को अपने मन की बात बताइए, अपने भाई को अपने मन की बात बताइए, अपने माँ बाबूजी को अपने मन की बात बताइए। बेटा बराबर का है तो अपने मन की बात पुत्र को बताइए। और कहीं गुरुजनों से आप जुड़े हैं
तो अपने मन की बात अपने गुरुजनों को बताइए। डिप्रेशन जैसा शब्द हमारी जिंदगी की डायरी से विलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो लोग बक करते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, अपने हृदय की बात किसी को बताते नहीं हैं, ऐसे लोगों को कोमा तक जाने की जरूरत पड़ जाती है। आपकी सफलता के लिए आपके ही घर के लोग तैयार खड़े हैं। राम रावण के साथ यदि विजय प्राप्त करते हैं तो उसमें लक्ष्मण का एक बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, घर की कलहता, घर के झगड़े, घर का ये कलह का वातावरण लोगों के उत्कर्ष, लोगों की प्रोग्रेस को ये रोक देता है। धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महापुरुष इस धरती पर 10,000 वर्ष तक भी राज्य करता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। युधिष्ठिर सिर्फ 36 वर्ष तक ही राज्य कर पाए, वह भी परिवार अपना ही था, ये सब लोग अपने ही थे। लेकिन ऐसा तनाव हुआ, ऐसे झगड़े हुए और ऐसा कलह हुआ कि जो होना था और वह नहीं हो पाया। आप अपना उत्कर्ष चाहते हैं, आप अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आप हिम्मत ना हारें, संघर्ष करते रहें। कितनी भी बार आपको असफल होना पड़े, आपकी सफलता की सड़क असफल के चौराहे से ही निकल करके जाती है। आप घबराइए मत, आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अपना व्यवहार ठीक करके रखें, परिवार में सबको बात करें, माँ बाबूजी के चरणों में वंदन प्रणाम, और आप सबको स्नेहात्मक जिंदगी के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें। आप देखिएगा आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अपनी योजनाओं को ताकत दें, जो आपने अपने मुंह से कहा है उसको पूरा करने की पूर्ण रूप से कोशिश करें। ये सब बातें आपको बिल्कुल सफल बना देंगी। कल हम चर्चा करेंगे बच्चों के लिए विद्यार्थी जीवन किसी महात्मा की जिंदगी से कम नहीं है, कितना वह कसौटी से भरा हुआ जीवन है। तो कल बच्चे जरूर इस विद्या प्राप्ति के उसे गोपनीय मंत्र को आप सुने, जहां संपूर्ण विद्या ईश्वरीय वरदान बनकर इन बच्चों के हृदय में चल करके आएगा। कल हम बच्चों की बात करेंगे और परसों के दिन चर्चा करेंगे। आपके बेटे युवान हो रहे हैं, आपके घर में कितनी बढ़िया बहू चल के आए, आपकी बेटी कितने अच्छे घर में जाए। मेरी बहनें किस प्रकार से चुनाव करें अपने गृहस्थ की पहली सीढ़ी पर पांव रखने के लिए, यह चर्चा भी परसों के दिन होगी। कल विद्यार्थियों के लिए, कल बच्चों के लिए वो किस प्रकार से योग्य बने। धन बाद में है, योग्यता पहले है। आप अच्छे उद्योगपति कैसे बन पाएंगे, आप अच्छे बिजनेसमैन कैसे बन पाएंगे, आप अच्छे कोई अधिकारी कैसे बन पाएंगे, ये कल की इस बात में बहुत ठीक से इस बात को कहा जाएगा। तो आज हम इस सफल होने के उपाय युवा संजीवनी में आज इतनी सी ही बात रहेगी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आइए 2 मिनट भगवान के नाम के साथ आज की सभा को हम विरामता की तरफ लेके जा रहे हैं। इस समय में भी बहुत बड़ी संख्या में आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रोग्राम तो 15 से 20 मिनट का है, लेकिन ये 30-35 मिनट तो रोज हो ही जाता है, क्योंकि फिर हाथ में माइक आ जाए तो माइक छोड़ने का तो फिर मन करता ही नहीं है। ऐसी आदत में है, ऐसी अभ्यास में है। आप बहुत बड़ी संख्या में इस समय भी आप भक्त लोग सुन रहे हैं। तो यदि यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो इसको आप लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से कही गई ये छोटी छोटी बातें वर्तमान समय में मेरे युवान भाई बहनों को एक बहुत बड़ी ताकत, ये छोटी छोटी बातें देंगी। इससे आप संघर्षशील बनेंगे, इससे आप उत्साहित बनेंगे, और कहीं किसी भी क्षेत्र में आप असफल हो रहे होंगे फिर भी आप खड़े होकर निश्चित रूप से सफलता के हिमालय को आप प्राप्त करेंगे। देखिए आप कितने जन मुझे सुन पा रहे हैं। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रोग्राम अच्छा आपको बढ़िया लग रहा है तो यह यूट्यूब चैनल पर इसको आप लाइक करना ना भूलिएगा। जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे और भी ठीक से बढ़िया सी बातें ये सब सीखने को मिलेगी। इस प्रोग्राम में मैं सबकी बात करूंगा, मैं अपनी बहनों की बात करूंगा। आज तुम
एक पिता की बेटी हो, लेकिन जब आप ससुराल जाओगी, मैंने तो ग्रंथों में पढ़ा है, तुम उस घर को कैसे स्वर्ग बना पाओगी? ये सब आपको सुनने को ही है मिलेगा। आप अपने माता पिता के लिए इतना अच्छा करके और अपने आनंद का द्वार कपाट आप कैसे खोल सकते हैं? मैं अपने युवान भाई लोगों को इस बात के लिए मैं यहां से वर्णन करूंगा। जो आज बच्चे हैं, कल वो युवान बनेंगे, और वर्तमान समय में उनके लिए एक विद्या की कितनी बड़ी वरदानता हो सकती है, उस विद्या की पहल के लिए कल हम ऐसी चर्चा करेंगे। आज मुझे आप ये इजाजत दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो प्रोग्राम तो इसको आप लाइक जरूर करें। और आइए एक क्षण के लिए हम भगवान का नाम ले लेते हैं। रोजाना आप सोने से पहले मस्तिष्क की एक खुराक है, भगवान का दुख क्षण के लिए प्रभु का आप नाम स्मरण कीजिए। जो लोग कंपोज लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं, उनकी गोलियां छूट जाएंगी, वो आराम से बहुत आनंद के साथ वो गहरी नींद में सोएंगे। आइए 2 क्षण भगवान के नाम, सिर्फ 2 क्षण के लिए प्रभु का नाम बड़े भाव के साथ। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर घर पहुँच कर प्रभु जी, विदुर घर पहुँच कर प्रभु जी भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध। ऐसे कोई चर्चा कर लेते हैं। पहले तो मैं आप सबके अंतस में बैठी हुई उस ऊर्जा को वंदन प्रणाम करता हूं, जो ऊर्जा सागर के ऊपर सेतु बना देती है, जो ऊर्जा गिरिराज को उठा लेती है। वह है ऊर्जा जो कि भारत को सोने की चिड़िया बना देती है। ऐसी ऊर्जा आपकी जो भारत को विश्व गुरु बना देती है। मैं ऐसी उस ऊर्जा को वंदन करता हूँ, उस शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ जिससे इस देश की गरिमाएं, इस देश की महिमाएं आप सबके अंतस हृदय में बैठे हुए अपने प्रभु परमात्मा को कोट से आभार वंदन प्रणाम करते हुए, और आइए आज की कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो लोग अभी नए नए जुड़ पा रहे हैं, चलो वो तो पूरा सुन ही लेंगे, लेकिन जो बाद में जुड़ते हैं वो इस वीडियो को द्वारा से वह सुन लेंगे। सफल होने के लिए कुछ उपाय हैं, उसके लिए कुछ प्रमुख सूत्र से हैं जो मेरे अनुभव में हैं, मेरे चिंतन में हैं, मैंने बड़ों से सुना है, पढ़ा है, सीखा है, और उसके अनुभव में मैं स्वयं में भी खड़ा हुआ हूँ, और इससे आपको कुछ जरूर मिलेगा सीखने के लिए। इससे आपको सबलता मिलेगी, एक साधक के रूप में आप प्रखर खड़े हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले मैं यह कह दूं कि आप अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, जो भी घर में बच्चे अभी छोटे हैं, इससे वो बड़े होंगे। कुछ ऐसे मेरे भाई लोग हैं अभी लॉकडाउन के समय में जिनकी नौकरी उनके हाथ से चली गई है और कहीं कोई उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, और वह मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल एक परेशानी में महसूस कर रहे हैं। तो आपके लिए यह एक किसी खुराक से कम नहीं होगी ये बात। तो आप जन यह सुन लें, आपको अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, बढ़िया लगेगा।
मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक सफल होने के लिए, एक कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, समाज में अपनी एक पहचान बनाने के लिए मानवीय जीवन धारण किया है और सत्य में उसकी संपूर्ण समग्रता को प्राप्त करने के लिए यदि हम ऐसा कुछ कर लें तो उसके परिणाम ठीक ही रहेंगे। सबसे पहली बात है, सदैव बड़ा और विशेष सोचिए, घटिया नहीं, सोच बढ़िया हो। हमारे अंदर जो होगा वही बाहर निकल करके आएगा और अंदर जो होगा वही तो हम बन जाएंगे। इसलिए सोच बढ़िया भी हो और बड़ी भी हो, विचार बढ़िया हो, सोच बढ़िया हो। जो भी कोई प्रधानमंत्री बना है उसके हृदय में ये बात आई होगी कि मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसने यह सोचा होगा कि मुझे इस देश का कुछ बनना है। पहले उसके हृदय में जो बात आई है, कभी स्कूलों में पूछा जाता था बच्चों को, वो खड़े होकर के जवाब देते थे कि मैं डॉक्टर्स बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। और लोग जो बने हैं पहले उन्होंने अपने हृदय में उसको सोचा है। मैं सबसे पहली बात आपके बीच में मैं जो रख रहा हूं, आप जो बनना चाहते हैं सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। मान लिया जाए कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहे, मान लिया जाए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहें और हमारी योग्यता गांव के प्रधान सरपंच भी बनने के लायक नहीं है, तो यह इस बात के लिए जरूर यह विचार कीजिए कि जिस बात को आप सोच रहे हैं क्या उसमें आप उत्साहवर्धक हैं, क्या उसकी आपको जानकारी है, क्या उसका आपने कोई प्लेटफार्म बना करके तैयार किया है क्या। यदि उसमें आपकी रुचि है तो आप मेहनत करने में लग जाइए। और ये बात मैं बहुत बार बोलता हूं, जितना संघर्ष होगा जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। जितनी मेहनत होगी परिणाम भी उसके उतने ही बड़े होंगे। ये मन में जरूर विचार कीजिए। आपको क्या करना है, ये बच्चों को भी आप जब उनका एडमिशन आप दिलवाते हैं तो पहले उनको भी ये पूछिए कि उनका इंटरेस्ट काय में है, उनका चस्का है, स्वाद उनका काय में है। मान लिया जाए उसको बायोलॉजी अच्छी लगती है, आप उसको आर्ट्स दिलवाना चाहते हैं, उनको मैथ अच्छी लगती है, उसको आप कुछ और दिलवाना चाहते हैं। एक बार उसके हृदय को समझिए, उसकी ये सुनिए चॉइस। अगली बात मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं सफलता में कि अपने आप को संतुलित बना करके रखें। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। और आप यह देखेंगे जब हम हिमालय की तरफ जाते हैं और ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो गाड़ी ऊंचाई पर ऐसे ही नहीं चढ़ जाती। कभी भी आप अनुभव करके देखिए, पहाड़ों में आप जाइए जहां आपकी कार बहुत ऊंचाई पर जाती है चढ़ के, तो वह बहुत बार नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है और फिर ऊपर उठती है और फिर वह नीचे जाती है। जब गाड़ी ऊपर उठती है तो वह खतरा होता है कि पीछे बैक ना हो जाए। ऊपर चलने वाली गाड़ी के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, बैक ना हो जाए। तो बढ़िया सा वह ड्राइवर है, वह क्लच के ऊपर ध्यान देता है, ब्रेक के ऊपर ध्यान देता है। ये क्या है? ये आपके जीवन के उत्थान में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसमें ये संयम है। उस समय आप अपने संयम को बना करके रखिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मान लिया जाए आप असफल भी हो रहे हैं तो उसका अर्थ आप जानते हैं सफल होने का मतलब क्या है। गाड़ी पीछे बैक मारी है, इसका मतलब आपने ब्रेक ठीक से नहीं लगाया था, आपने क्लच को ठीक से यूज नहीं किया था। और असफल होने का मतलब मेरे दिमाग में, मेरे अनुभव में, मेरे चिंतन में असफल होने का मतलब है सफलता के लिए पूरा जोर नहीं लगाया गया था। दोबारा से उसको कोशिश कीजिए। हिम्मत हारिए नहीं, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम। भगवान का सहारा लेकर, आपने देखा हो हम बहुत छोटे हुआ करते थे
तो खेत में वो बिजली के पोल खड़े होते थे और वो रस्सियों से वो लाइट के वो खम्भे वो खड़े किए जाते थे। वो बोला करते थे, उनमें एक जो आगे रस्सी को पकड़े हुए खड़ा होता था वो बड़ी जोर से बोलता था, जोर लगा के होई सा। ऐसे ही बोलते थे, जोर लगा के होई सा, जोर लगा के होई सा। जब वो एक बोलता था जोर लगा के होई सा, तो वो इतनी ताकत लगाते थे कि बिजली का खम्भा बिल्कुल उठ ही जाता था। मैंने बहुत बार कहा है कि कभी आप शरीर से पराजित हो जाते हैं, आपका मन मजबूत है, आपको सफलता मिल जाएगी। और आप मन से पराजित हो गए हैं तो भले ही शरीर का वजन 150 क्विंटल का क्यों ना हो, 150 किलो का क्यों ना हो, हमें वहां बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल सकती है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को मजबूत कीजिएगा और अपने आप को संतुलित बना करके रखिएगा, सफलता आपके हाथ देखिए लगेगी। असफल होने से कभी डरे नहीं, सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से करें। उसमें कितनी भी आपको ताकत झोंकनी पड़े, कितना भी आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन उस संघर्ष से आप पीछे मत हटिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और भी एक और बात मैं आपको कह रहा हूं, आप जहां भी खड़े हैं, चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, आप रास्ते में बस में हैं, ट्रेन में हैं, जहां भी आप हैं, यदि आप अपनी सफलता चाहते हैं तो कृपया झगड़े से बचें। अपना स्वभाव झगड़ालू ना बनाइए। माँ बाप जी से झगड़ा कर बैठते हैं, पत्नी से झगड़ा कर बैठते हैं, बच्चों से भी झगड़ा कर बैठते हैं, अपने बॉस से भी झगड़ा कर बैठते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है घाटा हो जाएगा, न वही विरोध है नहीं कल्याणा। 9 के साथ जो एक विरोध की बात बताई, उसमें आपका स्वामी भी तो है, उसमें आपका वो मालिक भी तो है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं। तो अपना स्वभाव इतना बढ़िया बनाइए, ठीक से बनाइए, आपका स्वभाव झगड़ालू ना हो। बहुत लोग बड़े लड़ाकू होते हैं, बात भी ऐसा करते हैं कि वाण का जितना प्रभाव ना हो उससे ज्यादा तो प्रभाव उनकी वाणी का होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। मुस्कुराते हुए बात कीजिए, लोग लालायित रहें आपके 2 शब्द सुनने के लिए। इतने मधुरभाषी बनिए, इतना मीठा बोलिए, आप लोगों का हृदय जीत लें। देख लीजिए सफलता तो आपके पांवों को चूमेगी, आपके कंठ का हार बन जाएगी। लोग आपको कभी अपने आप से अलग करने की सोचेंगे भी नहीं। अपना स्वभाव तो ऐसा बनाइए, झगड़े से हमेशा बचिए। हम राम जी को सुनते हैं, क्यों सुनते हैं हम राम जी को? राम जी का स्वभाव देखिए, सामने वाला महात्मा इतना क्रोध करता है, वो कहता है जिसने धनुष तोड़ा है उसको बाहर निकाल दो, नहीं तो नत मारे नहीं तो नत मारे जाइए सब राजा, मैं सबको मार डालूंगा। आप कहीं खड़े हों और कोई ये ऐसी बात कर दे, देखिए कितना सब बुरा सा लगता है। लेकिन महाप्रभु राम भगवान उस भीड़ में से निकलते हुए आए और कहा, हे गुरुवर, हे गुरुदेव, जिसने इतनी बड़ी गलती की है वो अपराधी दास आपका ही है। ये सफलता का एक सूत्र है, गलती की है उसका एहसास कर लीजिए, गलती को छिपाइए मत। चाहे घर में की है, ऑफिस में की है, बड़ों के सामने की है, कहीं भी की है, पहले गलती करने से बचिए। और गलती हो गई है उसका एहसास कीजिए। सफलता के सूत्रों में एक ये भी सूत्र है। प्रभु राम कहते हैं, अपराधी में दास तुम्हारा, प्रभु अपराध मैंने किया है, नाथ संबोधन भंजन हारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा। जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी वह कोई आपका ही दास है गुरुवर, वो आपका ही दास है। राम जी की सरलता देखिए, कोई भगवान ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई ईश्वर ऐसे ही नहीं बन जाता। परमात्मा तो इंसान बन करके आए थे, लेकिन इंसान भगवान बनता है, वो कैसे बनता है? एक बार आप प्रभु राम को जरूर पढ़िए, राम को आप पढ़िए। राम वह हैं जो केवट के ऊपर भी स्नेह करते हैं, राम वह हैं। देखिए मैं आपको निवेदन करूंगा, भगवान करे आपको बहुत ऊंचाई मिले, आपको बहुत तरक्की मिले, लेकिन आज की कही गई बात में एक बात को मत भूलिएगा, धरती पर वही इंसान भगवान बनते हैं जिनके पास तक इस धरती का छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनके पास तक पहुंच जाए।
यही राम का राम राज्य है, यही राम की ऊंचाई है। प्रभु राम जी के पास में उस जमाने का एक छोटे से छोटा व्यक्ति केवट भी उनके चरणों तक पहुंच गया, उनके पांवों तक पहुंच गया। और सीधी सी यह बात है, सीधा सा फॉर्मूला है। आप बहुत ऊंचाई चाहते हैं, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आप जोड़ के रखिए। बंदर और भालू देखो खीखी कर करके भाग जाएं, और ये आश्चर्य सा लगता है कि राम जी ने बंदर भालुओं से युद्ध जीत लिया। हाँ, इतने छोटों को आप अपने गले से लगाओगे, अपना मानोगे, आपको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। देवताओं में गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। क्यों होती है? क्योंकि गणेश का वाहन सबसे छोटा है चूहा। और सीधी सी बात है, आप इतने सरल बन जाएं, छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपको सहन कर ले, उसके लिए भी आप समाहित हो जाएं, इस धरती के एक प्रमुख व्यक्ति में से आप एक हो जाएंगे। लेकिन छोटे से छोटा व्यक्ति कौन आपको सहन कर पाएगा? तुम्हारे माता पिता तुम्हें सहन नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें सहन नहीं कर पा रही है, तुम्हारा पति तुम्हें सहन नहीं कर पा रहा है, घर में ही बवाल मचा हुआ है। अरे भैया, समाहित होने की कोशिश कीजिए, सरल बनिए, सीधे बनिए, अकड़ ऐट मत दिखाइए। आपके पास में आपका था क्या, यही मिला था, यही रहेगा। इस गुणवत्ता को आप अवश्य में स्वीकार करें। आप बहुत सरल बने, आप सीधे बने, झगड़ों से आप बचें। देखिए आपको सफलता आपके हाथ लगती है कि नहीं। इस समय मुझे बहुत बड़ी संख्या में आप सब जन सुन पा रहे हैं। थोड़ा आप ये विचार करें कि हमारा स्वभाव कैसा है। ऑफिस में हमारी ही छुट्टी का नंबर क्यों आता है, किसी और का क्यों नहीं आ रहा? इसके कई कारण हो सकते हैं। हम देरी से पहुंचते हैं, पहले वहां से जाने की कोशिश करते हैं, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हम ठीक से बोलते नहीं है, और हम समय से काम करके नहीं देते, हम समय पास करते हैं, हम घड़ियां देखते हैं, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हम चीखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम उस ऑफिस में, दफ्तर में, हम अपने से बड़ों का हम आदर नहीं कर पाते। और ये सब बातें असफल होने की हैं, चाहे आप घर में रहें, चाहे आप बाहर रहें। एक बेटा ऐसा होता है जिसके लिए माता पिता दिन रात रोते हैं, उसकी वो अच्छाई ही तो है, उसकी वो विशेषता ही तो है। राम जैसा महापुरुष जिसके लिए महाराज दशरथ कहते हैं कि ये तू करती क्या है? दुश्मन बैरी लोग भी जिसकी बड़ाई करते हैं वह राम हैं। इन देवों को पढ़िए, इन भगवान को पढ़िए। मैं एक बार पुनः ये कहकर आगे बढ़ रहा हूं, आप अपनी तरक्की चाहते हैं, अपना उत्थान चाहते हैं, तो कृपया झगड़ों से बचिए। झगड़े में वृद्धि कभी किसी की आज तक नहीं हुई। दुर्योधन बहुत बड़ा सम्राट होता यदि वो झगड़ों से बचता रहता तो, लेकिन उसका स्वभाव खोटा था, उसको झगड़ा ही चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो सब जगह लड़ते हैं, घर में लड़के जाएंगे, बस में लड़ेंगे, दफ्तर में लड़ेंगे, अपने बॉस के साथ लड़ेंगे, मालिक के साथ लड़ेंगे, ड्राइवर के साथ लड़ेंगे, और जो मिलेगा उसके साथ वो लड़ते ही रहेंगे। तो आप जानते हैं, जहां कुमति तहां विपत्ति। विपत्ति का मतलब बस इतना ही सा नहीं है कि खाने को रोटी के टुकड़े ना रहे। आप बॉदरेशन में जी रहे हैं, आप डिप्रेशन में जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विपत्ति का पहाड़ है। और जब हमारा स्वाद झगड़ालू होगा तब फिर वह ऐसा ही तो होगा। आप अपना प्रोग्रेस, आप अपना उत्कर्षता यदि चाहते हैं, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, तो अपने स्वभाव को ठीक कीजिए और झगड़ालू मत बनिए। और आप एक विशेष व्यक्तित्व के साथ एक बहुत बड़े आदमी आप बनना चाहते हैं, तो एक बात मेरी और सुन लीजिए, वो ये है कि एक नई योजना बनाइए। आपको क्या करना है उसको ठीक से उस पर परिपक्व होइए, निशाना ठीक से लगाइए, पहचानिए उसको कि आपको बनना क्या है। यह नहीं पात पात पर, डाल डाल और पात पात पर, ऐसा नहीं। ठीक से विचार कीजिए और फिर कदम बढ़ा दीजिए, फिर चलते रहिए, चलते रहिए। अब आप कहोगे हम चलेंगे असफल हो गए, तो मैं निवेदन करूंगा, चाहे आप पूरब में चल रहे होंगे, चाहे आप पश्चिम में चल रहे होंगे, यदि आपने चलना सीखा है तो आप दूरियां तय उस समय जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है आप निष्फल हो सकते हैं,
लेकिन सफलता की भी कुंजी निष्फलता में, असफलता में ही छिपी हुई है। कितने बार आप असफल होंगे, इसके साथ आप समझौता मत कीजिए, उसके साथ ताल ठोक करके खड़े रहिए, योजनाएं बनाइए। और एक अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अपनी सोच सकारात्मक। आप होशियार बने, आप चालाक नहीं बने। बहुत लोग बड़े कौए से भी ज्यादा चालाक होते हैं, अपना काम बनाने में बड़े माहिर होते हैं। हमारा काम ठीक ठाक होना चाहिए, वो किसी के काम नहीं आ सकते। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी किसी के लिए जीवन जीने की तो कोशिश कीजिए, परमात्मा आपकी सफलता के लिए कपाट खोल देगा। प्रकृति तो आपको वरदान देने के लिए खड़ी है। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, आज एक बार फिर मैं कह रहा हूं, पात्रता तो होनी चाहिए उसके लिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, सोच बढ़िया हो, सोच सतोगुणी हो, सोच सबका आदर करने वाली हो, सोच सबका मान करने वाली हो, सोच सबका सम्मान करने वाली हो। देखिए आप सफल होकर कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और अगली एक बात और मैं आपके बीच में रख रहा हूं, कितना भी घाटा हो जाए, नौकरी छूट जाए, जो भी ये कुछ हुआ है, कृपया निराश होने की कोशिश मत कीजिए, निराश मत होइए। इतनी बड़ी असफलता में भी धर्मराज युधिष्ठिर को पढ़िए, वह कभी अपने आप में निराश नहीं हुए, इसलिए वह युधिष्ठिर है। आप युधिष्ठिर को पढ़िए, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानी है, लेकिन वह अपने आप में निराश नहीं है। और आप जब निराश नहीं होंगे तो याद रखिएगा कि आपकी आशा एक बहुत बड़ी सफलता के पहाड़ पर तुम्हें ले जा करके खड़ा कर देगी। और एक अगला सूत्र मैं आपके बीच में और कह रहा हूं, वो ये है, कृपया अपने अंतर मन की आवाज जरूर सुनिए। हृदय में आत्माराम भगवान बोलता है, और लोग कभी औरों की सुनते रहते हैं लेकिन अपने मन की नहीं सुनते। कभी अकेले में बैठकर आंख बंद कर, नेत्र बंद करके अपने अंतर मन की बात सुनिए। कभी आप पत्नी से झगड़ जाएं या मेरी माताएं अपने पति से झगड़ जाएं, कभी अपने माता पिता को आप जवाब दे दें, और जब आप अकेले में बैठे हैं कभी भी अनुभव करके देखिएगा, अंदर से आवाज आएगी, रे तू कैसा आदमी है, तेरा स्वभाव कैसा है, तूने माँ बाबू जी का अपमान कर दिया, तेरी पत्नी दिन रात काम में लगी रहती है, कितना उसके पास काम होता है, तुझे तो संडे सैटरडे को भी छुट्टी मिल जाती है, बेचारी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लगी रहती है, और उसको तूने गालियां दे दी हैं, उसका तूने अपमान कर दिया है। मित्र जो सर्वभावेन आपके लिए समर्पित है, उससे भी आप झगड़ जाते हैं। जब जब आप अकेले में बैठते हैं तब तब आपके अंतर मन से एक आवाज आती है, ये तुमने ठीक नहीं किया है। और याद रखिएगा, जिसने अपने अंतर मन की बात सुनी है वह द्वारा गलती नहीं करता, और जो द्वारा गलती नहीं करता उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इन सूत्रों में मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया अपने अंतर मन की बात सुनिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए। आपके जो अंदर की आवाज है वो किसी के आशीर्वाद की आवाज है, वो आत्मा राम की आवाज है, वो प्रकृति का एक ईश्वर है, उसको जो चलाने वाला है उसकी आवाज है। एक बार उस आवाज को भी सुनिए। और आज की बात में ये मैं 9वां सूत्र आपको कह रहा हूं, मन को मजबूत बना करके रखिए। कितना भी घाटा हो जाए, कितना भी दिक्कत परेशानी आ जाए, आप मन को मत हिलने दीजिए। मन यदि आपका मजबूत है तो सफलता आपसे दूर नहीं है, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे मकान की कुंडी खटखटा रही है, किवाड़ खटखटा रही है, वो बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। और एक बात और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मैं ज्यादा टाइम आपको ले नहीं पाऊंगा, कथा के बाद में मैं थोड़ा किसी काम, बस 1-2 काम ऐसे थे। एक तो एक वृक्षारोपण का काम आरंभ होने वाला है, उसके लिए मुझे आगरा जाना था, और उधर ही मुझे एक अस्पताल में किन्हीं को देखने को भी जाना था, तो 2 काम करके मैं लौटा हूं। कथा के बाद में, प्रवचन के बाद में कुछ काम निपटाए, उसके तत्पश्चात मैं 5:30 बजे यहाँ से निकला, और लगभग मैं 8:30 बजे तक मैं लौट के आया हूँ। 5:15 5:30 निकला हुआ हूँगा। तो आते ही मैंने 1 घंटा सभी भक्तों के फोन सुने हैं, उसके तत्पश्चात इधर का टाइम हो गया है, फिर मैं भागता भागता सीधे सीधे
बस आपसे जुड़ने के लिए मैं सीधा ये दर चला आया। मैं 10वें नंबर की बात आपको बोलता हूं, वो ये है, कृपया अपनी आलोचना को स्वीकार करें। हाँ, कोई कमी है उसको स्वीकार करें। जो आपकी आलोचना कर रहे हैं बुरा मत मानिए, अपने आप में सुधार कीजिए। महापुरुष क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले लोगों को तो अपने आंगन में जगह दे दो। ये तो 2-4-5 हजार रुपया तनख्वाह लेकर के भी मिल जाए तो भी ठीक है, ये तो फ्री में रह रहे हैं तो बड़ी करुणा कर रहे हैं। निंदा करने वाले, निंदक करने वाले ये तुम्हें सावधान कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। इसलिए अपने आलोचना को जरूर स्वीकार करें, अपनी कमी को जरूर स्वीकार करें। और याद रखिएगा, ऐसा राजा, मंत्री उसको ऐसा कुछ कहता है कि आपकी ऐसी चर्चा है और वो कहता है कि अच्छा तू सुनता रहा और अब इस जगह पर तेरे लिए स्थान नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तो समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। आपको अपने बारे में नहीं पता होता जितना कि दूसरों को पता होता है। यदि कोई आपको सुधारने की बात करते हैं, उसको स्वीकार करने की आप कोशिश कीजिए। और अगली बात मैं आपको कह रहा हूं, यदि पूर्ण सफल होना आप चाहते हैं तो घर के एक एक मेंबर के पास, आप जॉइंट फैमिली हैं, आपके घर में 5, 10, 15 लोग हैं, सबके पास बैठिए, सबके हृदय को जीतिए, सबके मन को जीतिए। पत्नी के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, माँ बाबूजी के पास बैठिए, बड़े भाई के पास बैठिए, छोटे भाई के पास बैठिए। छोटा भाई है उसका मस्तिष्क सूंघिए, बड़ा भाई है उसके चरण छुइए, माँ बाबूजी का आशीर्वाद लीजिए, पत्नी को स्नेह कीजिए, बच्चों के ऊपर दुलार कीजिए। ये सब लोग आपके सहयोगी बन जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, परमात्मा भी इस धरती पर आया है तो उसको सहयोगी की आवश्यकता पड़ी। प्रभु श्री राम जी को सुग्रीव और हनुमान की आवश्यकता पड़ती है। और याद रखिए, इस धरती के अधर्म को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी अर्जुन जैसे एक किसी मेधावी पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। जरूर उनका कोई न कोई सहयोग करने वाला था, इस बात को मत भूलिएगा। यह परिवार आपका सहयोग करेगा, भले ही चूल्हा चौके अलग हो गए हैं, आपका भाई आपका सहयोग करेगा, आपकी पत्नी आपका सहयोग, आपके माँ बाबूजी भी आपके सहयोगी बनेंगे। सुबह आपको ठीक रखिए, घर से जाते हो इन सब से मिल के जाइए, घर में आप आते हैं तो इनसे आकर के मिलिए। आश्रमों का वातावरण इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो सब पास पास भोजन करते हैं, पास पास बैठते हैं, एक दूसरे से मन की बात करते हैं। लेकिन तुम तो आई नहीं, सीधे अपने कमरे में घुस गए। पत्नी ने वहीं लाकर तुम्हें 2 फुलके दे दिए, वहीं तुम्हारी व्यवस्था कर दी। एक घर में रहते हुए मेरे युवान भाई लोग 4-4 दिन क्या पूरे हफ्ते तक माँ बाबूजी से नहीं मिल पाते, तो ये हमारे स्वयं के लिए एक दुर्भाग्य है। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन की पूर्णता के रूप में एक सफलता चाहते हैं तो घर के एक एक मेंबर से बात कीजिए, विवाद मत कीजिए, संवाद कीजिए, छोटों को दुलार कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और उनसे अपने हृदय की बात कीजिए। और मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग अपने हृदय की बात, अपने मन की बात अपनों को नहीं बता पाते, ऐसे लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, ऐसे लोग तनाव युक्त जीवन जीते हैं और वह जीवन किसी नरक से कम नहीं है। आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपको कष्ट है, आपको दुख है, आप अपने हृदय की बात किन किन को बता सकते हैं जो आपका सहयोग करेंगे? अपने मित्र को अपने मन की बात बताइए, अपनी पत्नी को अपने मन की बात बताइए, अपने भाई को अपने मन की बात बताइए, अपने माँ बाबूजी को अपने मन की बात बताइए। बेटा बराबर का है तो अपने मन की बात पुत्र को बताइए। और कहीं गुरुजनों से आप जुड़े हैं तो अपने मन की बात अपने गुरुजनों को बताइए। डिप्रेशन जैसा शब्द हमारी जिंदगी की डायरी से विलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो लोग बक करते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, अपने हृदय की बात किसी को बताते नहीं हैं, ऐसे लोगों को कोमा तक जाने की जरूरत पड़ जाती है। आपकी सफलता के लिए आपके ही घर के लोग तैयार खड़े हैं। राम रावण के साथ यदि विजय प्राप्त करते हैं
तो उसमें लक्ष्मण का एक बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, घर की कलहता, घर के झगड़े, घर का ये कलह का वातावरण लोगों के उत्कर्ष, लोगों की प्रोग्रेस को ये रोक देता है। धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महापुरुष इस धरती पर 10,000 वर्ष तक भी राज्य करता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। युधिष्ठिर सिर्फ 36 वर्ष तक ही राज्य कर पाए, वह भी परिवार अपना ही था, ये सब लोग अपने ही थे। लेकिन ऐसा तनाव हुआ, ऐसे झगड़े हुए और ऐसा कलह हुआ कि जो होना था और वह नहीं हो पाया। आप अपना उत्कर्ष चाहते हैं, आप अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आप हिम्मत ना हारें, संघर्ष करते रहें। कितनी भी बार आपको असफल होना पड़े, आपकी सफलता की सड़क असफल के चौराहे से ही निकल करके जाती है। आप घबराइए मत, आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अपना व्यवहार ठीक करके रखें, परिवार में सबको बात करें, माँ बाबूजी के चरणों में वंदन प्रणाम, और आप सबको स्नेहात्मक जिंदगी के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें। आप देखिएगा आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अपनी योजनाओं को ताकत दें, जो आपने अपने मुंह से कहा है उसको पूरा करने की पूर्ण रूप से कोशिश करें। ये सब बातें आपको बिल्कुल सफल बना देंगी। कल हम चर्चा करेंगे बच्चों के लिए विद्यार्थी जीवन किसी महात्मा की जिंदगी से कम नहीं है, कितना वह कसौटी से भरा हुआ जीवन है। तो कल बच्चे जरूर इस विद्या प्राप्ति के उस एक गोपनीय मंत्र को आप सुने, जहां संपूर्ण विद्या ईश्वरीय वरदान बनकर इन बच्चों के हृदय में चल करके आएगा। कल हम बच्चों की बात करेंगे और परसों के दिन चर्चा करेंगे आपके बेटे युवान हो रहे हैं, आपके घर में कितनी बढ़िया बहू चल के आए, आपकी बेटी कितने अच्छे घर में जाए, मेरी बहनें किस प्रकार से चुनाव करें अपने गृहस्थ की पहली सीढ़ी पर पांव रखने के लिए। यह चर्चा भी परसों के दिन होगी। कल विद्यार्थियों के लिए, कल बच्चों के लिए वो किस प्रकार से योग्य बने। धन बाद में है, योग्यता पहले है। आप अच्छे उद्योगपति कैसे बन पाएंगे, आप अच्छे बिजनेसमैन कैसे बन पाएंगे, आप अच्छे कोई अधिकारी कैसे बन पाएंगे, ये कल की इस बात में बहुत ठीक से इस बात को कहा जाएगा। तो आज हम इस सफल होने के उपाय युवा संजीवनी में आज इतनी सी ही बात रहेगी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आइए 2 मिनट भगवान के नाम के साथ आज की सभा को हम विरामता की तरफ लेके जा रहे हैं। इस समय में भी बहुत बड़ी संख्या में आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रोग्राम तो 15 से 20 मिनट का है, लेकिन ये 30-35 मिनट तो रोज हो ही जाता है, क्योंकि फिर हाथ में माइक आ जाए तो माइक छोड़ने का तो फिर मन करता ही नहीं है। ऐसी आदत में है, ऐसी अभ्यास में है। आप बहुत बड़ी संख्या में इस समय भी आप भक्त लोग सुन रहे हैं। तो यदि यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो इसको आप लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से कही गई ये छोटी छोटी बातें वर्तमान समय में मेरे युवान भाई बहनों को एक बहुत बड़ी ताकत, ये छोटी छोटी बातें देंगी। इससे आप संघर्षशील बनेंगे, इससे आप उत्साहित बनेंगे, और कहीं किसी भी क्षेत्र में आप असफल हो रहे होंगे फिर भी आप खड़े होकर निश्चित रूप से सफलता के हिमालय को आप प्राप्त करेंगे। देखिए आप कितने जन मुझे सुन पा रहे हैं। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रोग्राम अच्छा आपको बढ़िया लग रहा है तो यह YouTube चैनल पर इसको आप लाइक करना ना भूलिएगा। जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे और भी ठीक से बढ़िया सी बातें ये सब सीखने को मिलेगी। इस प्रोग्राम में मैं सबकी बात करूंगा, मैं अपनी बहनों की बात करूंगा। आज तुम एक पिता की बेटी हो, लेकिन जब आप ससुराल जाओगी, मैंने तो ग्रंथों में पढ़ा है, तुम उस घर को कैसे स्वर्ग बना पाओगी, ये सब आपको सुनने को यह मिलेगा। आप अपने माता पिता के लिए इतना अच्छा करके और अपने आनंद का द्वार कपाट आप कैसे खोल सकते हैं, मैं अपने युवान भाई लोगों को इस बात के लिए मैं यहाँ से वर्णन करूंगा। जो आज बच्चे हैं कल वो युवान बनेंगे, और वर्तमान समय में उनके लिए एक विद्या की
कितनी बड़ी वरदानता हो सकती है, उस विद्या की पहल के लिए कल हम ऐसी चर्चा करेंगे। आज मुझे आप ये इजाजत दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो प्रोग्राम तो इसको आप लाइक जरूर करें। और आइए एक क्षण के लिए हम भगवान का नाम ले लेते हैं। रोजाना आप सोने से पहले मस्तिष्क की एक खुराक है, भगवान का दुख क्षण के लिए प्रभु का आप नाम स्मरण कीजिए। जो लोग कंपोज लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं, उनकी गोलियां छूट जाएंगी। वो आराम से बहुत आनंद के साथ वो गहरी नींद में सोएंगे। आइए 2 क्षण भगवान के नाम, सिर्फ 2 क्षण के लिए प्रभु का नाम बड़े भाव के साथ। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर घर पहुँच कर प्रभु जी, विदुर घर पहुँच कर प्रभु जी भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते। मदपुरी से गोपियों की वेदना सुनकर न आए, मदपुरी से गोपियों की वेदना सुनकर तीर द्रौपदी की सुन कर के वो नंगे पैर आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। सुदामा 3 पहुंचा था द्वारका धीस के दर पे। सुदामा 3 पहुंचा था द्वारका धीस के दर पे। सुना जब नाम सुदामा का, सुना जब नाम सुदामा का, प्रभु दौड़े ही आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैं अपने सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा, बातें तो ये बड़ी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। मैं कोई आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, ना मैं कोई आपको ज्ञान बांट रहा हूं। मैं अपने हृदय की बात जो मेरे एक अनुभव में है, जो मैंने ग्रंथों में पढ़ी है, वर्तमान के अनुभव में भी जो एक सब कुछ यह देखा जा रहा है, ये निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी।
इसलिए आप अपने माँ बाप जी के पास बैठकर, बच्चों के पास बैठकर, पत्नी के पास बैठकर, दिन में तो आप कथा सुनते ही होंगे। दिन में तो हमारे वृद्ध माता पिता के लिए बहुत उपयोगी बातें होती हैं कथा में। युवान भाई लोग आप भी सुनेंगे तो वो कोई कथा रिजेक्शन नहीं करेगी। लेकिन जो इस समय शाम को जो 10 बजे से जो कुछ बातें होती हैं, 20 मिनट की या 25 मिनट की या आधे घंटे की, ये हमारे जीवन के इस अध्यात्म युग के एक उत्कर्ष के लिए बातें होती हैं। कैसे हम अपने स्वभाव को ठीक रखें, हमारी गति आगे कैसे बढ़े, हमारी गाड़ी ऐसे आगे चले कि फिर उसमें धक्का देने वालों की जरूरत ना पड़े। तो वह जीवन हम कैसे सकुन में जीवन बनाएं, तो उसी के लिए ये इस समय का एक प्रोग्राम रखा गया है। अभी बच्चों ने मैसेज किया है कि महाराज जी हम बहुत याद करते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। कल की कही गई बातों में यही तो सब बातें बताई जाएंगी। मैं भी एक विद्यार्थी ही नहीं रहा हूं, मैं आज भी विद्यार्थी हूं। मैं अपने विद्यार्थी जीवन को समझता हूं कितना कसौटी से भरा हुआ वह जीवन होता है, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानियां होती हैं। तो कल मैं बच्चों के बीच में, भले ही मैं वृंदावन में हूं, लेकिन जब मैं यहाँ से ऐसी बातें करूंगा तो मुझे यह लगेगा कि मैं तुम्हारे पास में ही बैठा हूं। तो कल का बड़ा अद्भुत प्रोग्राम है। कल मैं दिन में भी इसके ऊपर चर्चा करूंगा। मेरे देश का जितना भी विद्यार्थी वर्ग है, चाहे वो बेटियां हों और चाहे वह पुत्र हों, कल आपके बीच में बड़ी ठीक सी बात होगी, जहां महापुरुषों ने जो अपने अपने अनुभव की बात बताई है, माँ सरस्वती कैसे कृपा की बरसात करती है, और उसमें आप ऐसी तमाम बातें सुनेंगे। तो आज मैं आपसे विदाई चाहूंगा। आप सभी को मंगल में शुभकामनाएं और मंगल में शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस समय आप 11:15 बजे भी और इस दास को सुन पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं तो जितनी आपकी बड़ाई करूं, प्रशंसा करूं, उतना अच्छा ही है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये जरूर आप अपने हृदय की भावना यहाँ तक जरूर पहुंचाएंगे। आप सोशल मीडिया पर आप जुड़े हुए हैं तो यह